ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज, हमने अभी थोड़ी देर पहले डेटा टाइप देखे थे, df डॉट dt टाइप्स। ओके, तो हमारे ओके कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, dt टाइप्स, जस्ट डी टाइप्स नॉट dt टाइप्स, डोंट। ओके, तो अब आप देख रहे हो सारी डेटा टाइप जो है वो मेरे स्ट्रिंग है। अब लेट से मुझे कोई डेटा टाइप चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, अब इसमें आप देख रहे हो सारी स्ट्रिंग है। तो मैं एक और डेटा फ्रेम लेता हूँ, df1 इक्वल्स टू, तो इसका कोड क्या होगा, df जो कि मेरा डेटा फ्रेम है डॉट सिलेक्ट। मैं सिलेक्ट करूंगा डेटा फ्रेम में जिस जिस कॉलम का मैं डेटा टाइप चेंज करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने डेटा फ्रेम को सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर मैंने ये ब्रैकेट स्टार्ट किया। इसमें मैं क्या कहूँगा, df अगेन मैं अपने डेटा फ्रेम का नाम दे रहा हूँ। अब जिसमें उसमें मुझे कौन से कॉलम, लेट से मुझे एम्प्लॉय नंबर ये चेंज करना है, तो मैं df डॉट एम्प्लॉय नंबर डॉट कास्ट, मुझे क्या करना है, लेट से इंटीजर करना है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, पहले अपने डेटा फ्रेम को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट लिए, उसके बाद मैंने df डॉट जो भी मेरा कॉलम नेम था उसको सिलेक्ट किया एंड कास्ट किया। अब मुझे कास्ट काय में करना है, वो मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दिया, इंटीजर। ओके, सिमिलरली लेट से मुझे अगर कोई दूसरा कॉलम भी करना है, लेट से df डॉट सेल करनी है मुझे, सैलरी भी लेट से मुझे इंटीजर में करनी है, तो df डॉट सेल डॉट कास्ट एंड देन इंटीजर। ओके, अब उसके बाद अगर मुझे देखना है ये चेंज हुई या नहीं, तो मैं df1 डॉट डी टाइप कर सकता हूँ। ओके, फिर कंट्रोल एंटर, सो दैट मैं आपको देखिए मेरा एम्प्लॉय एंड सैलरी इंटीजर हो गया, सुना। ओके, सो लाइक दिस हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें डेटा टाइप चेंज करनी है। ओके, ओके, अब सपोज कीजिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ कि जब मैं इनिशियली मेरी स्ट्रिंग है, जब मैं शुरू में डेटा टाइप आ रहे हैं उसी समय मैं डिफाइन कर दूं अपना स्कीमा, अभी तो ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डालूंगा df डॉट स्कीमा, तो आप देखोगे ये हमारा स्कीमा का कोड आ गया। तो हमारा स्ट्रक्ट टाइप होता है, स्ट्रक्ट टाइप इज नथिंग, ये रो को डिनोट करता है, एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्ट फील्ड होता है। स्ट्रक्ट फील्ड ये होता है कि स्पेसिफिक फील्ड को हम क्या डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ओके, तो हमने जैसे ही df डॉट स्कीमा किया, तो इसने हमको शो कर दिया पाइस पार के अंदर की, मतलब हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, यूज हो रहे हैं किस कॉलम के लिए। ओके, अगर अब हमें इसे पहले ही डिफाइन करना है तो वो कैसे करेंगे, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यूजिंग दिस स्ट्रक्ट टाइप स्ट्रक्ट फील्ड ही हम करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक कमांड होती है, एक लाइब्रेरी होती है, हम उसको इंपोर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले ऊपर लिखेंगे फ्रॉम पाइसपार डॉट एसक्यूएल डॉट टाइप्स एंड स्टार। ओके, इंपोर्ट स्टार। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका स्कीमा डिफाइन करते हैं। ओके, तो लेट्स से ये मेरा डेटा डिफाइन हो गया, अब मुझे स्कीमा डिफाइन करना है। तो लेट्स से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ स्कीमा ही, स्कीमा नाम का, स्कीमा इक्वल टू स्ट्रक्ट टाइप। तो स्ट्रक्ट टाइप हमारा क्या डिफाइन करेगा, स्ट्रक्ट टाइप हमारा डिफाइन करेगा होल, मतलब पूरी रो जो होगी, और स्ट्रक्ट फील्ड डिफाइन करेगा हमारे कॉलम। ओके, तो हम हमारा ये स्ट्रक्ट टाइप ये हो गया, उसके बाद हम इसको पूरे लिस्ट में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया ये वाला, एंड आफ्टर दैट हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया। अब हम स्ट्रक्ट टाइप के बाद यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट फील्ड, स्ट्रक्ट FIELD। ओके, स्ट्रक्ट फील्ड में हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, एम्प्लॉय नंबर। ओके,
एम्प्लॉय नंबर के बाद क्या है? अब एम्प्लॉय नंबर के बाद हमको क्या डेटा टाइप डिफाइन करना है? हमें करना है इंटीजर टाइप, तो हम सिंपली इंटीजर टाइप मेंशन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। ये स्ट्रक्ट टाइप हमें मतलब दो के लिए करना है। स्ट्रक्ट फील्ड, अब हमको हर फील्ड के लिए जितनी भी हमारी फील्ड होंगी हमको स्ट्रक्ट फील्ड देंगे, कॉलम नेम देंगे और डेटा टाइप देंगे। तो लेट्स से हमारी आई थिंक टोटल 8 फील्ड है स्ट्रक्ट फील्ड। ओके, तो हमने सिंपली कॉपी कर दिया यहाँ पर। ओके, एंड ये हमारा ई नेम है एम्प्लॉय, और इसको हम इंटीजर की जगह स्ट्रिंग टाइप लेंगे, स्ट्रिंग। ओके, अब नेक्स्ट फील्ड होगी हमारी जॉब। जॉब, और ये भी हमें स्ट्रिंग में ही देनी है। ओके, सिंपली नेक्स्ट फील्ड होगी हमारी, नेक्स्ट फील्ड है हमारी मैनेजर, MGR। तो मैनेजर के लिए भी हम स्ट्रिंग टाइप में ही रखते हैं। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट फील्ड क्या है? उसके बाद है हमारी नेक्स्ट फील्ड हायर डेट। तो हम हायर डेट यहाँ मेंशन करेंगे, एंड इसका डेटा टाइप हम डेट टाइप लेंगे। तो हम स्ट्रिंग की जगह यहाँ डेट टाइप कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट? उसके बाद हमारा सैलरी। सैलरी हम इंटीजर टाइप लेंगे, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, सैलरी को हम फ्लोट लेते हैं, तो हम फ्लोट टाइप डिफाइन कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारा कमीशन है। कमीशन को भी हम फ्लोट टाइप ले लेते हैं, COMM फ्लोट टाइप। ओके, उसके बाद है हमारा डिपार्टमेंट नंबर। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। तो डिपार्टमेंट नंबर को हम इंटीजर ले सकते हैं, DPTNO, एंड दिस शुड बी इंटीजर टाइप। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सेम लाइन हमने रिपीट की है जस्ट, और डेटा टाइप एज पर द रिक्वायरमेंट हमने चेंज की है। ओके, तो हमारा ये स्कीमा, इसमें हमने स्ट्रक्ट टाइप एंड आफ्टर दैट जो भी सारी फील्ड है उनके लिए स्ट्रक्ट फील्ड, और ये इसका सिंटैक्स है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? अभी तक मेरा स्कीमा मैं पाई स्पार्क बाय डिफॉल्ट ले रहा था, बट अब मैंने खुद डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ पर स्कीमा इक्वल टू SCHEM स्कीमा ये डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैं स्कीमा में स्कीमा की वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा स्कीमा के जो हमने ये डेटा टाइप लिए हैं ये आने चाहिए। ओके, सो आई होप सब ठीक होगा। अब हम कोड को रन करते हैं। या सो देखिए, अब हमारा स्कीमा आप देख लीजिए, पूरा जो हमने डिफाइन किया था इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप जैसा कि डिफाइन किया था वो हमारा स्कीमा आ गया। ओके, हम डेटा देख सकते हैं DF शो। ये कुछ जस्ट मिनट, फॉर्मेटेड। ओके सॉरी, शो में मैं ये मेंशन करना ही भूल गया। आई वाज थिंकिंग कि क्या हुआ। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से अब हम डेटा शो कर पा रहे हैं। तो जब भी आपको अपना खुद का स्कीमा डिफाइन करना है अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप स्ट्रक्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्ट फील्ड का यूज करके आप कर सकते हो। ओके, और जो भी आपको डेटा टाइप लेना है आप ले सकते हो, DF.D टाइप।
ठीक है। अब देख लीजिए आप, आपको एम्प्लॉय इंटीजर है, हमने इंटीजर लिया था, ठीक है। ई नेम आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आ गया। इस- उसके बाद आपका सैलरी एंड कमीशन फ्लोट टाइप है, तो फ्लोट आ गया। सी। ओके। तो आई होप ये वीडियो जो भी बिगनर्स हैं या फिर जो स्पार्क पे हैंड्स ऑन लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।